नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। राजधानी भोपाल में पहली तेज बारिश ने तमाम दावों की पोल खोल दी है और भोपाल के कई इलाकों की बात करें तो सड़कें बह चुकी हैं। जिस तरह से पानी के बीच जो कचरा बहता है उसी तरह देख पा रहे हैं आप कि सड़कें पूरी तरह से बह चुकी हैं और गड्ढों के बीच जो सड़क के नीचे पत्थर हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर। और जिस तरह से यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं और अगली बारिश में जब यहाँ पर पानी भरेगा तो फिर हादसों की आशंका बन रही है। ये सीधे तौर पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं। राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में क्या हाल है के जरिए आज हम पहुंच रहे हैं और तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जो बात कही जा रही थी कि सड़कों की मरम्मत हो चुकी है, बारिश से पहले तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आप सीधे तौर पर हम देखें ये बड़े बड़े पत्थर सड़क के जो है उखड़ चुके हैं। सड़कों का जो डामर है पूरी तरह से बह चुका है। अकेले एक स्थान की तस्वीर नहीं है बल्कि हम दूर तक नज़र डालें तो इसी तरह की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। हालांकि बारिश थमी है, पानी बह चुका है, पानी निकल चुका है। उस बीच अब पानी निकलने के बाद की आप तस्वीरें देखें, इतने बड़े पत्थर ये बीच सड़क के हैं, लेकिन जब फिर से दोबारा बारिश होगी तो फिर ये पत्थर हादसे का कारण बन सकते हैं। वहीं हम दूसरी ओर बात करें, अभी लंबे समय से राजधानी भोपाल में बारिश थमी हुई है, लेकिन देख पा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे, कितना मुश्किल हो रहा है सर। बहुत मुश्किल हो रहा है सर। रोज रोज गाड़ी आड़ी टेढ़ी गाड़ी आड़ी टेढ़ी यहाँ पर हो रही है। आप देखिए लोग किस तरह से जो है लोग गाड़ी निकाल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये सीधे तौर पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और अभी जो वक्त है, अभी जो समय है वो समय है जबकि भोपाल में अभी काफ़ी लंबे समय से बारिश नहीं हुई। साहब, क्या पूरी तरह सड़कें बह चुकी हैं? भाई साहब, सड़कों का तो बहुत बुरा हाल है, जगह जगह स्थिति बड़ी ख़राब है इस समय। मेरे ख्याल से अब तो कुछ सोचना चाहिए सरकार को, कम से कम पैच वर्क तो करवा ही दे कि कम से कम लोगों को थोड़ा सा परेशानी ना हो। बहुत ज़्यादा परेशानी है इस समय, बहुत ज़्यादा परेशानी है रोडों की वजह से। लोगों की जो सीधी तौर पर प्रतिक्रिया देखें तो अब तो कम से कम अब तो करवा दें साहब, हादसे हो सकते हैं। अब तो करवा दें साहब, कम से कम थोड़ा रिपेयर वर्क करवा दें, क्योंकि बारिश तो होगी और यदि अपन बारिश रुकने का इंतजार करेंगे तो फिर तो स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। अभी और ज़्यादा स्थिति बिगड़ सकती है क्योंकि अभी तो जो पहली तेज़ बारिश हुई है और लोग किस तरह से गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सड़कों की अब बदहाली की बात करें, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिरकार जो सड़कें हैं उनकी हालत किस तरह से है। क्या साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। सड़कों का देखने आए थे राजधानी भोपाल में, क्या कह रही हैं सड़कें? सड़कें सर देखिए आप, बहुत हालत स्थिति खराब है। रोज की लेडीज़ें गिरती हैं, जेंट्स गिरते हैं, गिर जाते हैं। हम तो देखते हैं ना सामने। आए दिन किसी को चोट लग रही है, किसी को कुछ। बहुत ज़्यादा परेशान है पब्लिक। बसें आती है, उधर से टर्न लेने में बहुत दिक्कत होती ये है। जो सड़क पे पत्थर पड़े हुए हैं बड़े बड़े, जी, ये सड़क के अंदर के पत्थर हैं ये? हाँ जी, सड़क के पत्थर के अंदर है और ऊपर से गड्ढा हो गया, आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ है। जब बारिश में पूरी ये सड़क भर जाती होगी, समझ में आता है गड्ढा है नहीं है? नहीं आता, किसी को नहीं आता, कोई भी गिर जाता है यहाँ पर। और चलने वालों को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, पर यहाँ पर गिर जाते हैं तो पता ही नहीं लगता उनको। और आए दिन हादसे होते रहते हैं, किसी का एक्सीडेंट और मेन चौराहे पे ज़्यादा होता है। वहाँ पर 2 साल हो गए, वहाँ से रोड नहीं बना है बिल्कुल। ये नगर निगम दावे कर रहा है मरम्मत हुई थी अभी बारिश से पहले। बिल्कुल नहीं, बस मलबा पटक देते हैं, उससे फिर कीचड़ हो जाती है, कोई मतलब नहीं रहता उसका। आगे भी जाते हैं, गिरते रहते हैं, ऐसे ही होता है। मलबा डाल देते हैं, मरम्मत की डाल देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं यहाँ पर। ना कंक्रीट हो रही है, ना ये सीमेंटेड हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। पब्लिक परेशान है। मेन चौराहे पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। क्या हाल है आपका? अरे बढ़िया है। हाँ। क्या साहब, वोट तो आपने डाले होंगे? नहीं सर। आपने डाले? यस सर, मैंने डाले थे। तो ये पूछा था क्या सड़क की मरम्मत की बात कही है किसी पार्षद ने? नो सर ऐसे तो सर पार्षद तो सबने बोला करा देंगे। परसों ही मैं एक्चुअली गाड़ी लेके जा रहा था तो ये गड्ढे पे मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था। ये हादसे में आप घायल हो गए? यस सर। तो सर मैं परसों ही जा रहा था तो ये जो गड्ढा है ना इधर ही, तो सर ये उधर ही गड्ढा बता पाएंगे आप? जी सर। और कैसे गिरे आप? मैं गाड़ी लेके एक्चुअली मैं मोड़ रहा था, ये जो पानी का है ना, तो मैं ये पानी के पास ही गिरा था गाड़ी लेके। यहीं गिरे थे? वहाँ भी बहुत पानी भरता है, पानी भरता है वहाँ पे भी। अभी तो बारिश रुकी हुई, जब बारिश होती है कहाँ तक आ जाता है पानी? पानी तो सर ऊपर तक आ जाता है पूरा, पता ही नहीं लगता रोड, पता ही नहीं लगता रोड पता ही नहीं लगता कौन सा है। पानी हो जाता पूरा। वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। आगे बैंक है और हॉस्पिटल है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है। सामने हॉस्पिटल है, बैंक है, उसके बावजूद भी रोड में मतलब इतने भारी गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, वहाँ पे भी पब्लिक बहुत गिरती है।
तो कहीं यानी पूरे रास्ते में सड़क कहीं ठीक नहीं है। कहीं ठीक नहीं है। वहाँ पे आप देखिए, आप थोड़ा आगे जाएंगे, बहुत स्थिति खराब है। जबकि हॉस्पिटल लगा हुआ, पेशेंट आते हैं एकदम से। हॉस्पिटल लगा हुआ है और हॉस्पिटल के ठीक आगे की सड़क खराब है। ये लोगों को हम सुन पा रहे हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सड़क ठीक ठाक है, चलने लायक है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल फैमिली के साथ था, मैं गिरने से बचाऊँ यहीं पे। आप भी गिरने से बच गए? क्या नाम है आपका? मेरा ऋतिक शर्मा। कैसे बच गए आप गिरने से? एक्चुअली मैं यहाँ से आ रहा था, पानी बहुत भरा हुआ था। हाँ। ये जो मोड़ है ना, यहाँ पे गिरने से बचाऊँ। ये मिट्टी देखो ना, यहाँ कैसी सरकार है ये। सबसे ज़्यादा पानी साहब यहाँ क्या कर सकता हूँ? आप कल की मेरे पास वीडियो नहीं, मैं आपको बताता। इतना पानी भरा हुआ था, गाड़ी का टायर आधा डूब गया था। कहाँ से आता पानी, समझ में भी नहीं आता। पानी के नीचे गड्ढा कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। कहाँ से समझोगे? अब जब पानी लेवल में है तो आप कहाँ देखोगे गड्ढा कहाँ है? जैसे कि आप देखिए ना, वो आंटी आ रही है, उन्हीं को देख लीजिए आप। अब देखिए, हम तस्वीर आपको बयां कर रहे हैं कि लोग किस तरह से इन सड़कों से जूझ रहे हैं, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। और दरअसल अभी पानी थमा हुआ है तो सड़क नज़र भी आ रही है, लेकिन इन गड्ढों के बीच जब पानी यहाँ पर लबालब होगा, लोग इस पानी के बीच से गुजरते हैं और घायल हो जाते हैं, उनकी बाइक गिर जाती है। ये आप लोगों को देख पा रहे हैं कि किस तरह से परेशान होते हुए। और राजधानी भोपाल में अकेले एक इलाके की बात करें तो एक इलाका नहीं है, बल्कि भोपाल के कई इलाकों में इस तरह की जो सड़कें हैं उनकी ये स्थिति है। बड़ी बात यह है कि लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जो मांग उठ रही है, इन सड़कों की मरम्मत होना चाहिए। बारिश के पहले मरम्मत हो, लोग हादसों का शिकार ना हो, उससे पहले सड़कें दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही हैं सड़कें दुरुस्त। और लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि बचते हुए, लेकिन अभी बारिश रुकी हुई है, पानी यहाँ का निकल चुका है। इसके बीच में भी आप देख पा रहे हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं। बारिश के बीच हादसों की जो आशंका है अधिक बढ़ जाती है। ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं। चलिए भोपाल के और भी इलाकों में हम पहुंचेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखें कि जो सीनियर सिटीजन हैं, जो लोग हैं, बड़े यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। अब चलिए हम भोपाल के दूसरे इलाकों में चलते हैं और वहाँ समझते हैं कि आखिरकार वहाँ की सड़कों की स्थिति किस तरह की है। भोपाल में एक जगह और देखें तो यहाँ भी पानी के साथ सड़क बह चुकी है, डामर पूरी तरह से बह चुका है। और ये देख पा रहे हैं कि सामने कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के बाहर का आप नज़ारा देख पा रहे हैं, सड़क कहीं नज़र नहीं आ रही। कुछ जी साहब, सिर्फ पानी दिख रहा है इधर, सड़क तो आई नहीं। सड़क नहीं है? क्या बह गई? बह गई, पानी इतना तेज बरस रहा है भाई। माली नहीं होगा तो बहेगी। हाँ, माली क्या साहब? जब गिट्टी रेत उसमें डलेगी नहीं, डांबर डलेगा नहीं, तो कहाँ से बह नहीं जाएगी, तो क्या हो जाएगा? तो क्या डल जाता है साहब इसमें? इसमें डांबर तो होना चाहिए, गिट्टी तो होना चाहिए, जीरा होना चाहिए, पूरा 4 इंची का फर्श तो होना चाहिए, जब तो नहीं बहेगी बारिश में। कैसे यानी पतली सड़क बना देते हैं? पतली से 2 इंची की सड़क भी नहीं होती है, 1 इंची की तो सड़क होती है। बहेगी नहीं तो और क्या होगा? पहले ही पानी में देखो ना क्या हाल हो रहा। पहले पानी में ही आपकी गाड़ी तो बड़ी है, क्या आसानी से निकल जाती है कि ये भी फंस जाती है? या गड्ढे में फंस जाती तो कौन निकालेगा? हम ही लोग निकालेंगे ना, और कौन निकालेगा? देख ही रहे हो आप लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ परेशान हो रही हैं। तो ये अकेले इस इलाके में है कि आगे भी भोपाल के? जहाँ जहाँ गलियों में चले जाओगे हर समस्या यही है। जाके आगे भी बढ़ के देखिए, वहाँ गड्ढे कितने हैं, 1-1 फीट के गड्ढे हैं रोडों पे। 1-1 फीट के गड्ढे? हाँ, इतने गड्ढे हैं, जाके देखो कॉलोनियों के रोडों पे। आप कैसे चला पाते हैं गाड़ी पे? चला रहे हैं अपनी अब कमाने खाने के लिए तो चलाना पड़ेगा ना, मजबूरी है। गाड़ी डैमेज होती है? क्यों नहीं होती है, डैमेज क्यों नहीं होगी? देखिए, लोग जो हैं, आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी बड़ी है, लेकिन वो भी बता रहे हैं कि कई जगह 1-1 फीट के गड्ढे हैं और परेशानी होती है, गाड़ी डैमेज भी होती है। भोपाल में इसी तरह के गड्ढे लगातार बने हुए हैं और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो तमाम दावे हैं, उनकी हकीकत बयां कर रही हैं। दरअसल बात करें, अभी तो भोपाल में ये पहली तेज़ बारिश हुई है, लेकिन अभी बारिश होना बाकी है। तो वो सड़कें जो कि अभी बची हुई हैं, आने वाले समय में वो भी बह जाएंगी, लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं कि ऐसी सड़कों की मरम्मत होना चाहिए। और सबसे अधिक आप देख पा रहे हैं कि जो खतरा है, इस तरह के जो गड्ढे, इनसे खतरा है। आप सड़क बह गई, ये बड़ा पत्थर, इसके आगे ये पत्थर, और जब बारिश के बीच ये पत्थर दिखाई नहीं देते, लोग इनसे टकराते हैं और टकराने के बाद गिरकर घायल हो जाते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत लोगों को यही है कि ये जो सड़कें हैं, इससे लोग परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन हादसे लगातार इससे होते जा रहे हैं। अब आपको होशंगाबाद रोड के एक सड़क दिखा रहे हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि ये सड़क है या फिर हादसों को निमंत्रण यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देखें, जो वाहन गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं,
और फिर एक बार को बताना चाहेंगे कि दरअसल अभी जो वक्त है ये वो वक्त है जब लंबे समय से यहाँ पर बारिश रुकी हुई है, थमी हुई है, यानी जो गड्ढे हैं, जो सड़क बह चुकी है वो नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1 फीट से बड़ा गड्ढा आप देखें इस रोड पर है, इस सड़क पर है। और दरअसल होशंगाबाद की ये सर्विस रोड है और यहाँ से कितने अधिक लोग गुजरते हैं ये आप तस्वीरें देखिए, समझिए। ये सीधे तौर पर हादसों को निमंत्रण है। क्या साहब, कैसे चला पा रहे हैं आप गाड़ी? बहुत बेकार चल रही है जी, रोडों को देख रहे हो कैसे गड्ढे हैं, बड़ी दिक्कत होती है। अभी तो ठीक है, कल की डेट पे आप आते तो देखते पानी पूरा बराबर था। गड्ढे बारिश के बीच ये गड्ढा दिख पाते हैं, ये गड्ढे दिख पाते हैं सर। गड्ढों में गिरते गिरते बचा हूँ ऐसे गड्ढों में, क्योंकि पानी बराबर हो जाता है तो गड्ढे का पता नहीं चल पाता है। बड़ी परेशानी है साहब। कब से है ये दिक्कत? सर ये तो पूरा अभी बह गया, मतलब बह गई सड़क, पूरा बही गया है सड़क। और अभी तो खुदाई चल रही, जगह जगह पूरी सड़क को बर्बाद करके रख दिया है। खुदाई भी चल रही है, सभी गलियों में खुदाई चल रही है सर। ये सीपेज लाइन का जो लाइन डाल रहे हैं लोग तो दरअसल ये तो खुदाई का नहीं है, तो सड़क बह गई है। ये तो बह गई है, बैठ गई है, जो है ठीक नहीं थी, बिल्कुल ठीक नहीं थी, तभी तो बैठ गया है। इसमें बहुत हमारी तो ठीक है, कारों को देखोगे तो कार तो फंसी जाएगा इसमें। कार तो फंसी जाएगी। आप एक बार हम तस्वीर दिखाना है कि दरअसल पहली बारिश हुई है, ये हम बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि आप क्या हाल में देखिए, पहली बारिश और पहली बारिश के बीच आप तस्वीर देख पा रहे हैं। और देखिए कार भी यहाँ पर रुक जाती है, थम जाती है। ये तब रुकती है जब गड्ढे नज़र आ रहे हैं। अभी गड्ढे नज़र आ रहे हैं, यानी क्या साहब? बहुत प्रॉब्लम है, बहुत पानी भर जाता है, बहुत दिक्कत है यहाँ पर। तो कैसे निकाल पाते हैं पानी भरे में आप? पानी निकलते जाम लग जाता है, घंटों में और खड़े होना पड़ता है। कल मेरी गाड़ी खराब होगी, दूसरी रिपेयरिंग करने ले जा रहा हूँ मैं गाड़ी को। गाड़ी खराब हो गई आपकी? कैसे, क्या हुआ? गाड़ी में पानी वाली रिपेयरिंग करने ले जा रहा हूँ मैं, कंपनी शोरूम डालने जा रहा हूँ उसको। शोरूम में डालने जा रहे हैं? क्या गड्ढों से हुई है? जी यहाँ गड्ढों से हुई है सर, पानी भर गया था। ये देखें आपके लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं। और हम तस्वीरों की बात करें, आप तस्वीरों में देखिए कि अभी वो वक्त है जब बारिश नहीं हो रही, बारिश थमी हुई है लंबे समय से। लेकिन कार, बाइक कैसे लोग निकालते हैं, लोग जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है सर। सर और ये सड़क से गुजरते समय क्या हाल है आपका? बहुत बेकार हाल है सर। गाड़ी का पता नहीं चलता है कैसे क्या चलाऊं, क्या करूं। और इधर बारिश है और इधर ये गड्ढे, हर जगह गड्ढे हैं भोपाल में। तो कहीं पे एक ऐसा वो नहीं है जहां पे रोड सही हो। अभी उधर बनी है तो इधर की खुद गई हो, इधर बनी है तो उधर की खुद गई है सर। सब माहौल बेकार है रोडों का पूरा। यहाँ तो कोई खुदाई नहीं हुई है, ये तो क्वालिटी पहले खुदाई हुई थी यहाँ पे, तो वो पूरा भरा हो गया, फिर उसके बाद में ये फिर हो गया गड्ढे। मतलब भराव के नाम पे मलबा डाल दिया। मलबा डाल दिया, ये है। और ये डोमिनोज की यहाँ कल मेरी गाड़ी इतनी डूब गई। मेरा टिफिन सेंटर में तो टिफिन चलाता हूँ सर। अब ये तो पौष इलाका कहा जाता है। हाँ, और ये देखिए यहाँ पे तो आज तो फिर भी ठीक है, कल तो बहुत गाड़ियाँ डूब रही थी। आज दरअसल बारिश नहीं हुई तो इसलिए ठीक है। ठीक है सर, बारिश नहीं हुई इसलिए ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सर्विस रोड पर, अभी हम सर्विस रोड पर हैं, मेन रोड पर नहीं है। इतना बड़ा गड्ढा तो अब तक देखा ही नहीं था हमने साहब। यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था, यहाँ की जो पाइपलाइन थी वो फूट गई थी, तो ये पूरी रोड उड़ गई थी ऊपर। उसके बाद उन लोगों ने बड़ा गड्ढा करके पाइपलाइन तो ठीक कर दी, लेकिन इस रोड को दोबारा बनाया नहीं। और ये रोड जब से 2 साल से ऐसे ही खुदी पड़ी है। 2 साल हो गए साहब इसको? हाँ, ऐसे ही खुदी पड़ी है। और अभी तो बारिश हुई है तो हमने थोड़ा सा मिट्टी डलवाई थी इस पर, हमने खुद डलवाई थी मिट्टी, लेकिन अब बारिश हो गई तो मिट्टी बह गई है। गड्ढा खोदने के बाद भराव किया होगा सिर्फ मलबे से? फिर मलबा जो निकला था ना मलबा, उसी को वापस भर दिया था। और रोड ये पूरी इसलिए ऐसी उठी हुई है क्योंकि यहाँ पे नीचे से पाइप फूटा था तो पानी ऐसे हो गया था ऊपर। अभी आपकी अफसरों से कोई चर्चा हुई? किसी से नहीं हुई, तो मतलब कोई आया ही नहीं यहाँ पे। आप पहले ही आए हो अभी, इससे पहले कोई नहीं आया? इससे पहले कोई नहीं आया। हादसे होते हैं यहाँ पर? हर रोज़ होते हैं जी साहब। आगे रोड को खतरनाक हाल है, आगे और खतरनाक हाल है। आगे विद्यानगर में मेन रोड पर, मेन रोड के बैक साइड में। लोग बता रहे हैं कि आगे और खतरनाक हाल है। आप ठीक चला पा रहे हैं गाड़ी? परेशानी तो नहीं आ रही? नहीं। ये देखिए राजधानी भोपाल में हम इस समय भोपाल में मौजूद हैं। भोपाल स्मार्ट सिटी है और मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन उस राजधानी में लोग किस तरह से बारिश में परेशान हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं क्या हाल के जरिए। जी, यहाँ पे भी वो डिवाइडर थे जो साइकिल लेन के हैं, सब लोगों ने वो तोड़ दिए हैं। अब लोगों ने सर्विस रोड की जगह साइकिल लेन पे गाड़ी चलाना शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पे इतने गड्ढे हैं तो यहाँ पे तो गाड़ी चला नहीं सकते, तो अब वो साइकिल लेन पे चला रहे हैं। पूरे ये तोड़ दिए हैं यहाँ पे, जबकि ये यहाँ तक थे, साइकिल लेन यहाँ तक थी, डिवाइडर यहाँ तक थे, अब वो सब तोड़ के सब साइकिल लेन पे ही चल रहे हैं। तो हम ये राजधानी भोपाल के सड़कों के आपको हाल दिखा रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग किस तरह से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये जो गड्ढे यदि नज़र ना आए या पानी से सड़क भर जाए
तो हादसा यहाँ पर हो ही जाता है, लोग गिर ही जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं। और 2 व्हीलर की बात तो छोड़ें, हम 4 व्हीलर वालों की बात करें तो वो भी लगातार इसी तरह से परेशान हो रहे हैं। ये इस समय हम होशंगाबाद रोड पर मौजूद हैं, लेकिन शहर के दूसरे इलाके में भी चलते हैं और वहाँ का हाल भी जानते हैं कि आखिरकार वहाँ की सड़कों का क्या हाल है। यहाँ की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बीच सड़क पर आप देख पाए कि यहाँ पर पानी दूर तक नज़र आ रहा है, दूर तक भरा हुआ है। थोड़ा सा भी पानी निकल गया, यानी बारिश थमी हुई है तो पानी निकल गया। इस बीच जो लोग हैं अभी भी यहाँ परेशान हो रहे हैं। दरअसल यहाँ की हम सड़क की बात करें तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि सड़क पूरी तरह से बह चुकी है, इसमें डामर कहीं नज़र नहीं आ रहा। ये आप तस्वीर देखिए, समझिए कि आखिरकार जो स्थिति निर्मित हो रही है वो क्यों हो रही है। डामर यहाँ पर नहीं है, यानी जब गुणवत्तापूर्ण जो सड़क बनती है उस पर जो सवाल उठ रहे हैं कि बारिश में डामर बह गया और ये जो गिट्टी है, ये जरेत है, ये यहाँ पर नज़र आ रही है। और आप देख पा रहे हैं कि यदि हम 4 व्हीलर की बात करें तो 4 व्हीलर यहाँ से गुजरते हुए, और ये जो तस्वीरें हैं अकेले एक इलाके की नहीं है, भोपाल के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। जो बात कही जा रही है या तो गड्ढे खोदने के बाद वहाँ पर मरम्मत नहीं की गई, उसके कारण ये स्थिति बनी हुई है, या फिर कई इलाकों में सड़कें ऐसी हैं जो बारिश झेल नहीं पाई, यानी गुणवत्ता जो है ठीक नहीं थी, जो डामर है वो ठीक नहीं था। ये अलग अलग इलाकों में हम पहुंच रहे हैं राजधानी भोपाल के, और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार इस समय जो शहर के लोग हैं, शहर के बाशिंदे हैं, इन सड़कों से जब गुजरते हैं किस तरह की उनके परेशानी आती है। इसके साथ ही हादसों का सबब भी, हादसों का कारण भी ये सड़कें बन रही हैं, ये गड्ढे बन रहे हैं, और इन गड्ढों में अभी भी जब बारिश थम जाती है उसके बाद भी इसी तरह से पानी भरा रहता है। हम भोपाल के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं और यहाँ के बाद चलिए हम और आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि कहाँ कहाँ आखिरकार भोपाल में इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं, और ये जो गड्ढे हैं, सड़कें हैं, ये पानी हैं, ये हादसों का कारण बन रहे हैं। अब हम राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में पहुँचे हैं और यहाँ की हम सड़कें देखें तो यहाँ वही तस्वीर है जो कि इससे पहले हमने तस्वीर देखी थी, और ये देख पा रहे हैं कि पानी के बीच यहाँ भी जो डामर है वो डामर गायब है, और यहाँ पर ये देखें पत्थर नज़र आ रहे हैं, मिट्टी नज़र आ रही है, लेकिन डामर नहीं है। और दरअसल ये पत्थर है, ये पत्थर ही हादसों का कारण बन रहे हैं। इस बीच हम देखें कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा गड्ढा है, लेकिन हम पूरी सड़क की बात करें, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, आप पूरी सड़क पर देखें कि इसी तरह के गड्ढों के बीच लोग जूझ रहे हैं, वहाँ से गुजर रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोग किस तरह से अपना सफ़र यहाँ से करते हैं। देखिए तस्वीरें हम देखें, आगे समझने का प्रयास करें। वो बड़ा गड्ढा, उसमें बाइक इस तरह से निकलती है। क्या साहब, मैं जनसंपर्क से रिटायर हूँ जी जी, और मैंने 2 बार CM हेल्पलाइन में शिकायत करी कि ये मेरे घर के सामने ये पानी भरता है। अच्छा, आपका ये घर है? हाँ, मेरा ये घर है जी। और PWD वाले कहते हैं कि वो नगर निगम का काम है, और नगर निगम वाले कहते हैं PWD वाले ने खोदा है, वो जाने। नगर निगम बोलता है PWD का काम है, और PWD वाले कहते हैं कि नगर निगम का काम है, और दोनों एक दूसरे को टाल रहे हैं। ये पूरा पानी भरता है और रात दिन परेशान है, और यहाँ बेचारे कई लोग रोज़ दिन में 4-5 लोग गिरते हैं जो रोज़ हाथ पैर तोड़ के जाते हैं। ये सब कितनी पुरानी समस्या है? ये 2 साल से यही हो रहा लगातार, यानी 2 साल से ये जो आपका प्लॉट है इसके आगे पानी ऐसे ही भरा हुआ है? बारिश में भर जाता है? बारिश में पानी भरता है, बारिश में ये पानी भरता है। हाँ। और अभी पानी बारिश में ये पूरा भर जाएगा, तालाब हो जाएगा, तो इधर भी उधर भी। आप PWD गए कभी? आप PWD में नहीं गया, मैंने CM हेल्पलाइन में शिकायत। नगर निगम गए आप? नगर निगम भी नहीं गया, जा नहीं पाए, नहीं गया। जब CM हेल्पलाइन में नहीं वो कर रहे हैं तो ये लोग क्या करें? फ़ोन करके बोलते हैं कि आपका समाधान कर दिया। क्या समाधान कर दिया? कहने लगे कि वो PWD को दे दिया, PWD वाले कहते हैं नगर निगम को दे दिया। ये सड़क पर कैसे चल पाते हैं आप लोग? ये बड़ी परेशानी होती है, पानी भर जाता है तो फिर थोड़ा रुकना पड़ता है। फिर वो आए दिन लोग गिरते हैं बेचारे, और कोई स्कूटर वाले, कोई मोटरसाइकिल वाले, पूरा परिवार 2-2, 3-3 लोग गिरते हैं, उठा के बिल्कुल पहुंचाना पड़ता है। मतलब इन सड़कों से गुजरना यानी अस्पताल जाना है? अस्पताल जाना है, यही हो रहा है। हाँ। आप देखते हैं? हाँ बिल्कुल देखता हूँ, मैं तो ऊपर से देखता हूँ यार रोज़ क्या होता है। और ये लोग बता रहे हैं कि या जो स्थानीय लोग हैं, इन सड़कों के जो किनारे रहते हैं, इनके घर हैं,
कि यहाँ से जब लोग गुजरते हैं बारिश के बीच तो कई जो हादसे होते हैं अस्पताल भी उनको ले जाना पड़ता है। हम पूरे सड़क की तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल हम ये तस्वीर बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि मरम्मत हो, जो जिम्मेदार हैं लोगों तक, उनके जहन तक ये तस्वीरें पहुँचें और लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके। देखिए नगर निगम की गाड़ी आगे हमको तस्वीर खड़ी में देखें, नगर निगम की गाड़ी खड़ी हुई नज़र आ रही है और उसकी बात करें तो वो भी गड्ढों के बीच से ही गुजर रही है। ज़रा नगर निगम से जानने का जरूर प्रयास करेंगे कितनी परेशानी आती है। भैया क्या हाल है आपका, क्या हाल है? बहुत बढ़िया है सर। बढ़िया है। हाँ, ये गड्ढों में गाड़ी चलाने में दिक्कत तो नहीं आती? आती है ना सर। आती है। हाँ। कहाँ कहाँ दिक्कत आती है? पूरा रोड पे पूरे रोड पर आती है। नगर निगम की गाड़ी है। नगर निगम की जिम्मेदारी की बात करें तो राजधानी भोपाल की जो 70% से अधिक सड़कें हैं नगर निगम के पास हैं और ख़ुद नगर निगम के लोग भी बता रहे हैं कि सब दिक्कत तो आती है, परेशानी तो आती है। लेकिन हम जो तस्वीर की बात करें दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक इसी तरह की सड़कें नज़र आ रही हैं। सब गड्ढे कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हो गए? हो गया, ज़्यादा बड़े हैं गड्ढे, तो गड्ढे बहुत बड़े हैं। इतना इतना गड्ढा है यहाँ पे। कितना बड़ा गड्ढा है? इतना बड़ा गड्ढा, यहाँ गाड़ी गिर जाती है, गाड़ी फिसल जाती है। गाड़ी फिसल जाती है? और क्या, गाड़ी गिर जाती है तो लोग गिर भी जाते हैं, बच्चे वगैरह भी निकलते हैं यहाँ से स्कूल वगैरह के, कॉलेज। मरम्मत कब से नहीं हुई? मरम्मत हुई नहीं, अभी तो नहीं, अभी हुई थी 15-20 दिन पहले, तो दोबारा गड्ढे होगा पानी गिरने पे। यानी 15-20 दिन पहले मरम्मत हुई थी? 15-20 दिन पहले हुई थी और फिर बह गई गड्ढे? फिर दोबारा ऐसा ही हो गया। मरम्मत में क्वालिटी नहीं थी क्या? हाँ, मरम्मत में क्वालिटी होती तो क्या दोबारा गड्ढे क्यों होते? सब गुणवत्ता का सब खेल है। गुणवत्ता का खेल है, गुणवत्ता है ही नहीं ना, उसमें कोई माल होता तो दोबारा गड्ढे होते नहीं। तो पूरी सड़क की मरम्मत हुई थी क्या? नहीं, पूरी सड़क के गड्ढे भरे थे उनने, गड्ढों में माल डाला था थोड़ा। गड्ढों? हाँ, गड्ढों में माल डाला, पूरा सड़क का मरम्मत नहीं है। पूरा नहीं डाला? पूरा नहीं डाला। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हम जो गड्ढे देख रहे हैं महीने भर पहले इन सड़कों की मरम्मत हुई थी, गड्ढे भरे गए थे, लेकिन महीने भर बाद जब बारिश हुई है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मरम्मत हुई होगी यहाँ पर, किस तरह का जो पैच वर्क यहाँ पर किया गया होगा। क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं महीने भर भी यदि पैच वर्क नहीं चलना तो सीधे तौर पर सवाल यही उठते हैं कि आखिरकार गुणवत्ता पर जो बार बार कही जा रही है उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही है। और लोग भी अपने स्तर से, देखिए हम आगे बात करें तो यहाँ तो और भी बड़ा गड्ढा है और बारिश के बीच जो हादसे हो रहे हैं राजधानी भोपाल में इन्हीं गड्ढों से कारण हो रहे हैं। लोग जो जूझ रहे हैं इन्हीं गड्ढों से जूझते हुए गुजरते हैं। अब आप देखिए कि इस गड्ढे के बीच जब सड़क पर पानी भरा हो तो ये जो गड्ढे हैं हादसों का कारण बन ही जाते हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भोपाल के अलग अलग इलाकों की और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार राजधानी भोपाल में सड़कों की स्थिति कैसी है, सड़कों के हालात किस तरह के हैं, ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बारिश थमी हुई है लेकिन बारिश थमने के बीच भी गड्ढे हैं, वहाँ से जो भारी वाहन हैं वो गुजरते हैं और ये देखिए कि लोग किस तरह से जूझते हैं, परेशान होते हैं। भोपाल के हर इलाके में बात करें तो एक भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ की सड़कें हैं पूरी तरह से दुरुस्त हों और लोग जो है वहाँ से परेशान ना हों, लेकिन बारिश के बीच ये हादसों का कारण बन रहे हैं। और हम 4 व्हीलर हो भी नहीं है, रिपोर्ट बनाना सेंट जोसेफ स्कूल के रोड पे बनाओ, बच्चों को और लाखों रुपए की फीस लेकर गड्ढे और खाई में से निकलना पड़ रहा है बच्चों को। आप किस जगह की बात कर रहे हैं? सेंट जोसेफ स्कूल गेहूं खेड़ा आ जाओ मेरे पीछे, वहीं जा रहा हूँ बच्चों। वहाँ पर क्या है? स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल भोपाल का प्रतिष्ठित स्कूल। नहीं, उसके बाहर जो तस्वीर तालाब भरा पड़ा है आने और जाने के लिए, सरकार लाखों रुपए टैक्स ले रही है, लाखों रुपए स्कूल फीस ले रहा है, रोड नहीं बन रहा। देखिए अकेले इस इलाके की नहीं बल्कि हम स्कूल की ये बात कर रहे हैं। स्कूल के बाहर जो तालाब बना हुआ है और ये तालाब क्या अभी भी बना हुआ है? अभी चलो आप, अभी भी मेरे को गाड़ी के पूरे टायर डूब जाएंगे, बच्चों को लेने इसीलिए जा रहा हूँ। बच्चों को लेने जा रहे हैं? जी। लोग परेशान हो रहे हैं, जब जो स्कूल बच्चों को छोड़ने जाते हैं वो लोग परेशान हैं, जो बस वाले हैं वो भी परेशान हैं, खुद नगर निगम वाले जब कह रहे हैं कि इन गड्ढों के बीच गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुनवाई नहीं हो पा रही है। लोग लंबे समय से ये मांग उठा रहे हैं, डिमांड उठा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या हाल है साहब आपका? बढ़िया। क्या नाम है? अंकुर। क्या करते हैं आप? बैंक में जॉब। बैंक में जॉब करते हैं, तो फील्ड वर्क है या फिर फील्ड वर्क कैसे कर पाते हैं आप? वैसे गड्ढों में तो वैसे ही गाड़ियाँ घुस जाती हैं। कल तो पूरी गाड़ी पानी में चली गई थी। पूरी गाड़ी? आधी शाहपुरा वाली रोड पे पानी भरा हुआ था, होशंगाबाद रोड पे पानी भरा हुआ था, वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। पानी भरने के बीच यदि बीच में गड्ढा आ जाए तो इंसान गिर जाएगा। बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
आपने देखा कहीं पर अभी कुछ पैच वर्क चल रहा हो, कुछ मरम्मत हो रही हो? अभी तो कहीं नहीं चल रहा। कहीं नहीं चल रहा, यानी बिल्कुल नहीं जाग रहे हैं। नहीं, ये तो सीधे तौर पर हादसों को निमंत्रण देना है। बिल्कुल हादसों को निमंत्रण देना है। और आपका क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया। भोपाल की कोई सड़क नज़र आ रही है आपको जो सारी खराब है वो तो। सारी खराब, मतलब ठीक एक भी नहीं है? कहाँ कहाँ देखा आपने? आनंद नगर, पिपलानी साइड। वो तो अच्छा इलाका माना जाता है। फिर भी टूटी सारी रोड है ना, वहाँ भी टूटी हुई है। तो तस्वीरों की बात करें जी, ऐसी सड़क है अमेरिका जैसी सड़क है। चलो तो ये हम तस्वीरों की बात करें, भोपाल के किसी भी इलाके में जाएं वहाँ पर इसी तरह की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। गड्ढे हैं, जहाँ पर गड्ढे नहीं है वहाँ पर सड़क खोद दी गई है, जहाँ पर सड़क खोद दी गई है उसकी मरम्मत नहीं हुई है, और जहाँ पर सड़क ठीक है वो पानी में बह चुकी है। यानी हम कहें तो शहर के हर इलाके में जो सड़कें हैं वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे हैं। और बारिश के बीच लोग जो परेशान तो हो ही रहे हैं, लेकिन हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। कैमरामैन विजय सेचर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।